नोटपैड फाइल यानी कि txt फाइल पे काम किया होगा, डॉट जावा फाइल यानी कि जावा पे काम किया होगा, या फिर डॉट क्लास, वो थोड़ा समझा होगा, काम नहीं किया होगा, थोड़ा समझा होगा, है ना। आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ XML फाइल। XML फाइल में इतना ना घुसना, जो उसके बाद फाइल बनने के बाद का प्रोसेस है उसको सीखने की कोशिश करना, ठीक। XML फाइल के अंदर इस तरह के, देखो बड़ा हो दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है। XML फाइल के अंदर अगर कोई भी हमने वो बना रखा है टैग, देखो अगर इस तरह की चीज़ों में कुछ चीज़ कैद है तो उसे हम कहते हैं क्या, टैग। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक XML फाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फैमिली, ठीक है, या माई फैमिली, तो माई फैमिली की क्लोजिंग भी होगी, ठीक। और माई फैमिली के अंदर फादर या ग्रांड पेरेंट्स कर दिया, ग्रांड फादर, ठीक, इसकी क्लोजिंग भी होगी, ठीक है। ग्रैंडफादर के अंदर कर दिया हमने फादर, ठीक, इसकी भी क्लोजिंग होगी। ये चीज़ें ध्यान से समझ लेना, जब एक्सपांस बनाओगे तो समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा राहुल, राहुल की क्लोजिंग होगी, ठीक। यहाँ पे आ गया अमित, अमित की क्लोजिंग होगी, ठीक। यहाँ पे आ गया सुमन, और सुमन की क्लोजिंग होगी, ठीक। ये सारा आपका क्या बन रहा है, ये XML टैग बन रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं, XML टैग्स बन रहे हैं। तो राहुल नाम का ये टैग हो गया, अमित नाम का ये टैग हो गया, सुमन नाम का ये टैग हो गया, ऐसे करके ये सारे आपके टैग बन रहे हैं, ठीक। अगर मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, सेव करा मैंने अगर इसको, तो माई फैमिली डॉट XML या XYZ डॉट XML, जो भी आपका मन करे नाम रख दो, है ना, ABCD डॉट XML, ठीक। ये करा आपने, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। तो डेस्कटॉप पे मैंने XML नाम से इसको सेव कर दिया, कहाँ गई, ये रही ABC डॉट XML, ठीक। इस ABC डॉट XML को मैं खोल लेता हूँ, कहाँ पर है ये ABC डॉट XML, सी ड्राइव, देख लेते हैं आप उसका पूरा पाथ। चलो वैसे तो इस पर भी डबल क्लिक करके भी खुल जाती है, लेकिन यहाँ से भी आप चूज अनदर ऐप दे सकते हो, एच से भी खोल सकते हो, एच से भी खुल गया, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दें, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। देखिएगा अगर आपकी XML फाइल ठीक ठाक है तो समझना आप कि ये जो आपके ये एरो बने हुए हैं ये आपको बंद और खोल करने की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। आप बंद और खोल सकते हो, इसको बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, ठीक। अगर मैं कह दूं ये फादर जो है, इस फादर के कितने, मतलब क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड हैं, कितने चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड हैं, राहुल, अमित और सुमन, 3 चाइल्ड है ना। अगर मैं कह दूं इस अमित के कितने ब्रदर कह लो, या सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन कहते हैं, सिबलिंग मतलब भाई बहन कहते हैं, है ना, पता है ना आपको। तो इसके कितने सिबलिंग हैं, इसके कितने सिबलिंग हैं, 2। अच्छा मैं इससे कह दूं कि अमित से पहले कितने सिबलिंग हैं, मैं कह दूं अगर पहले को प्रीसीडिंग कहते हैं, पहले को क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग। अगर मैं कह दूं अमित के प्रीसीडिंग सिबलिंग कितने हैं, 1 है। अगर मैं कह दूं फॉलोइंग मतलब बाद वाले कितने भाई हैं, फॉलोइंग सिबलिंग कितने हैं, 1। प्रीसीडिंग सिबलिंग का नाम बताना जरा, वेरी गुड। फॉलोइंग सिबलिंग का नाम बताना जरा, सुमन। अच्छा सुमन के पेरेंट का नाम बताना जरा, फादर, है ना। सुमन के एंसेस्टर का नाम बताना जरा, एंसेस्टर होता है पूर्वज, तो सुमन के एंसेस्टर कितने हैं, 2 एंसेस्टर हैं, एक तो फादर और एक ग्रैंडफादर, क्योंकि फादर भी तो पूर्वज हुए ना, तो उसके एंसेस्टर कितने हुए, 2। जब कभी भी XML फाइल बनाओगे तो ये बंद करने की सुविधा आपको दिख जाएगी, ठीक है, इससे समझ में आ रहा है। अगर मैं पूछूं सुमन का, चलो इसको उस पर आते हैं वापस, कंट्रोल शिफ्ट और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पेंट ब्रश पे समझा दूंगा और फिर आप, क्या हुआ भाई, स्क्रीनशॉट लिया नहीं, या कॉपी, ये भी चक्कर है, कॉपी भी करना पड़ेगा।
चलेगा। देखिए, बड़ा करूँ और बड़ा दिखेगा नहीं फिर आपको, चलेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई यही कर दूं मैं, ठीक। अगर मैं कह दूं आपसे सुमन के एंसेस्टर कौन है भैया, एक तो ये है इसका एंसेस्टर, और इसका एक एंसेस्टर सुमन का ये हो गया, और एक एंसेस्टर ये हो गया। मतलब सुमन से ऊपर कितने इसके पूर्वज हैं? 3 है ना, 3 है ना। अगर मैं कह दूं कि ये सारे के सारे जीतते जागते इंसान हैं, ये भी और ये भी, तो सुमन के एंसेस्टर कितने हुए? 3 हुए ना, 3 हुए ना। अच्छा, अगर मैं कह दूं अमित के एंसेस्टर कितने हुए? अच्छा अच्छा, अगर मैं कह दूं राहुल के फॉलोइंग सिबलिंग कितने हुए? कौन कौन? अमित और सुमन। अगर मैं कह दूं सुमन के प्रीसीडिंग सिबलिंग कौन कौन हुए? राहुल होंगे। फॉलोइंग और प्रीसीडिंग समझ में आ रहा है? हाँ जी, नहीं आ रहा? प्रीसीडिंग का मतलब होता है उससे पहले वाले, फॉलोइंग का मतलब होता है उसके बाद वाले। अगर मैं कह दूं ये सुमन से पहले वाले भाई बहन कौन कौन हैं, अब हिंदी में समझ में आया? उसे इंग्लिश में प्रीसीडिंग सिबलिंग कहते हैं, ठीक। अगर मैं कह दूं राहुल के बाद वाले भाई बहन कौन कौन हैं, अमित सुमन, यानी कि फॉलोइंग सिबलिंग। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? अब इसी चीज को हम करते हैं यहाँ पर, ये हमारी एज है, ठीक है। और जब कभी भी एक्स पाथ किसी चीज का लिखना हो, किसी भी चीज का एक्स पाथ लिखना हो, तो कीबोर्ड पे हमने क्या लिखना हो, दबाना होता है, या तो देखो राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो। इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो तो ऐसे खुल के आ जाएगा। अगर शॉर्टकट की चाहते हो कंट्रोल शिफ्ट सी कर दो तो भी खुल के आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट सी कर दो तो भी आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे साइड में ना आके नीचे आ जाए, देखो ये दिख रहा है, ये देखो इससे करूँगा इस साइड में आ जाएगा, इसे करूँगा तो नीचे आ जाएगा, इससे करूँगा तो इस साइड में आ जाएगा। दिख रहा है ना, निशान से पहचान में आ रहा है? अगर नहीं पहचान में आ रहा तो ये निशान भी मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यार एक तो ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गया, बंद ही हो गया। ना समझ में आए तो भाई देखो पूछ लेना, इस मतलब हाँ हाँ यस सर करने से ज़्यादा अच्छा है पूछ लो 2-4 बार, ठीक। ये दिख रहा है, ये भी आपको दिख रहा है, देखो ये रिलेशनशिप बन रही है, दिख रही है। अभी तो मैंने बहुत छोटा बनाया है, अभी बहुत बड़ा बनाऊंगा, धीरे धीरे बड़ा करके बनाऊंगा, क्योंकि जब कभी भी कोड होता है इतना छोटा थोड़ी होता है, बड़ा होता है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी कर दूं तो भी खुल जाएगा। और देखिएगा इसमें ये दिख रहे हैं ना, ये आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा यार, ये लो अब तो आएगा, देखो आ गया स्क्रीनशॉट, ठीक। डिलीट दीजिएगा, ये आपको अब सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है, निशान दिख रहे हैं। वो निशान के मतलब निशान से पहचानना सीखो कि वो जो कोडिंग है आपकी कहाँ खुल के आ जाएगी। देखो अगर ऐसे करेगा तो एक अलग से विंडो में खोल के दे देगा, ठीक। अगर ऐसे पे क्लिक कर दोगे आप तो ये एक अलग विंडो पे खोल के दे देगा। अगर आप ऐसे पे क्लिक कर दोगे तो ये लेफ्ट हैंड पे खोल देगा। अगर ऐसे कर दोगे तो ये नीचे खोल देगा। अगर ऐसे कर दोगे तो ये राइट हैंड पे खोल देगा। तो अभी हमारा शायद इस वाले पे क्लिक है इसलिए राइट हैंड पे खोल रखा है। देखिएगा मैं नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे खोल दिया, इसने खोल दिया ना। तो ये आपको अपनी सुविधा अनुसार कर लेना है कि जैसे आपको कैसे कोड करने में मजा आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब लिखने वाला काम करते हैं हम, सीख रहे हैं क्या, एक्सपाथ, एक्स की फुल फॉर्म XML, XML ही तो सिखाया है ये, XML पाथ। कंट्रोल F प्रेस किया मैंने जैसे ही कंट्रोल F प्रेस किया तो देखिएगा नीचे एक पट्टी सी खुल जाएगी, खुल गई। यहाँ मैंने जैसे ही डबल स्लैश करा, डबल ऐसे करा
तो यहाँ देखिएगा 1 ऑफ 1 आ रहा है। ठीक, अगर मैंने यहाँ स्टार कर दिया तो ये सारे एलिमेंट निकाल जाएगा इस पेज के। कितने लाया देखो 59, यानी कि इस पेज पे स्टार करते ही सारे एलिमेंट आ गए। कितने एलिमेंट होंगे 59। लेकिन अगर मैं कहूँ इससे इस पेज पे ये फादर कितने हैं, कितने दिखा रहा है 1, 1 ऑफ 1 दिखा रहा है। अगर मैं कहूँ इस पेज पे राहुल कितने हैं, एक दिखा रहा है। अगर मैं इस पेज पे कहूँ कि माई फैमिली कितनी है, एक, देखो 1 ऑफ 1। एक्स पाथ जब भी लिखोगे आप हमेशा यहाँ 1 ऑफ 1 आना चाहिए। आ रहा है समझ में, हमेशा क्या आना चाहिए 1 ऑफ 1। ये देखिएगा अगर मैं स्टार कर रहा हूँ तो ये 1 ऑफ 59 आ रहा है, ये गलत एक्स पाथ है। 1 ऑफ 59 ये गलत है। मैं आपसे अगर कह दूं कि लो भैया ये रुपए और किसी अमित को दे देना, लेकिन आपके सामने 59 अमित आ गए, आप तो घबरा जाओ किस वाले को दूं। जब 1 ऑफ 1 अमित मिलेगा तभी तो दे पाओगे, तो 1 ऑफ 1 ही आना चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक, तो ये तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया था, अब थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करें। चलिएगा इसी पे ही कर लेते हैं, है ना। कोई सैंपल XML खोल लेते हैं। इतना कोड लिखने से क्या फ़ायदा, आपको टैगिंग तो समझ में आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग होनी चाहिए। वैसे करके तिरछा डंडा मार के वो क्लोजिंग हो गई। ठीक है, दिखा दूंगा अभी सैंपल XML फाइल। एकदम बहुत बड़ा नहीं लूँगा, ये तो बहुत बड़ा आ गया, इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा छोटा छोटा सा इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको देख के डर ना लगे। हाँ ये सही है, देखो छोटा सा है, मतलब लग रहा है ना, डर नहीं लगेगा। चलो ठीक, सेव कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। और अपने यहाँ पर आए, कहाँ गया मेरा ब्राउज़र पे गए, ये मेरा ब्राउज़र आ गया। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ये सब बंद कर देते हैं फालतू की चीज़ें, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। कंट्रोल, ये तो मना कर रहा है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ आई है कहीं पे। सेव तो किया है, ये ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, वर्जन पुराना वाला है। इसी को सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश मारते हैं। आ गया। अभी मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, आपको सबकी टैगिंग दिखा देता हूँ। कह रहा है कस्टमर नाम का टैग है, उस कस्टमर नहीं कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स के अंदर कस्टमर नाम का टैग है, तो उसकी जरूर क्लोजिंग भी होगी। जो ये कस्टमर्स है इसकी क्लोजिंग भी होगी, देखो दे रखी है क्लोजिंग। हाँ, और ये जो कस्टमर है इसकी भी क्लोजिंग होगी जरूर, देखो कस्टमर की क्लोजिंग दिख रही है। अच्छा, एड्रेस की क्लोजिंग दिख रही है, स्ट्रीट की क्लोजिंग दिख रही है, सिटी की क्लोजिंग दिख रही है। समझ में आ रहा है? कोई है ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो, दुआएं समझा दूंगा बिल्कुल। नीचे तो कर रहा है भाई, अब इसको एंटर कर करके नीचे ले जाओ, चाहे उसी लाइन में कर दो, इन सबको भी इसी लाइन में कर दो, चाहो तो मना थोड़ी कर रहा है, उसे तो सिर्फ क्लोजिंग चाहिए भाई। जैसे देखो, ये मैं ऐसे ना करके ऐसे कर दूं, यहाँ पे डिलीट कर दो इसको, ये लो ऐसे सिंगल लाइन में कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे तो क्लोजिंग चाहिए। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा दे दिया गया है कि देखो भाई ऐसे करके नीचे आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक, तो सबकी क्लोजिंग। अच्छा, ये इस पर क्लिक करके भी देख ले करो कि भैया ये क्या बंद हो पा रहे हैं। अगर बंद हो पा रहे हैं तो इसका मतलब XML सही है, अगर बंद नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब XML सही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कस्टमर के अंदर कितने एड्रेस हैं, 1 2 3, तो इसका एक्सपाथ ढूंढने की कोशिश करें। कंट्रोल F करा, कंट्रोल शिफ्ट C करने के बाद करा है मैंने ऐसा। पहले क्या करा मैंने, कंट्रोल शिफ्ट C या फिर राइट क्लिक करा मैंने ऐसे, राइट क्लिक करके क्या करा मैंने, इंस्पेक्ट पे क्लिक करा है, तब आया ऐसे। अब करूंगा क्या, कंट्रोल F करके नीचे आ गया। जैसे ही मैंने डबल स्लैश करा तो 1 ऑफ 1 आ रहा है, लेकिन स्टार करा, देखो कितने एलिमेंट आ गए, 1 ऑफ 137, 137 है इसके अंदर क्या एलिमेंट। इस पेज पे कितने एलिमेंट हैं, 137 एलिमेंट हैं। तो हमें 137 थोड़ी चाहिए, हमें तो अभी पता करना है एड्रेस कितने हैं। कितने दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है एड्रेस, 3 दिखा रहा है ना एड्रेस। तो अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि भैया एड्रेस
और एड्रेस। अच्छा सिटी ढूंढे, इसके अंदर सिटी कितनी है, चलेगा सिटी CITY सिटी कितनी दिखा रहा है, 2 सिटी दिखा रहा है, ठीक 2 सिटी दिखा रहा है। लेकिन हमें इन दोनों में से सिर्फ कौन सी वाली सिटी में जाना है, हमें जाना है, इसने दोनों के नाम एक जैसे रख दिए, थोड़ा अलग कर देते हैं। यहाँ सिटी का नाम मैं रख देता हूँ भदोही, ठीक है, कर दिया मैंने, ठीक। तो हमारे पास 2 सिटी दिखा रहा है, 2 सिटी दिखा रहा है। हम सब तो दुकान से आ रहे हैं। यस सिटी समझ में आ रहा है, कितने दिखा रहा है सिटी, 2। पर हमें चाहिए कौन सी वाली सिटी, जिसके अंदर भदोही नाम लिखा हुआ हो। अगर देखो ऐसे और ऐसे के अंदर जो लिखा हुआ है, तो उसे पाने के लिए हमारे पास एक मेथड है। कौन सा मेथड है, ये देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। उस मेथड का नाम है टेक्स्ट। अगर मैं लिख दूं टेक्स्ट इज इक्वल टू, और इस तरह से लिख दूं भदोही, और इस सबको किस में बंद कर दूं, इस तरह के चीज में बंद कर दूं, और इस बस ये निकाल देगा आपका क्या, भदोही वाला। तो यहाँ लिख दें जरा, ये सिटी के पास कैसे कहा मैंने, एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, बना दिया। फिर क्या लिखूं, टेक्स्ट राउंड ब्रैकेट लगा दिया, इज इक्वल टू क्या लिख दूं, देखो 1/1 आ गया, दिख रहा है आपको, 1/1 आ गया, मतलब भदोही आ गया, है ना। अच्छा आप देखिएगा भदोही आ गया इसका, लेकिन भदोही के नीचे देखो इसके भाई कितने हैं, सॉरी इस सिटी के, इस वाली सिटी के नीचे, मतलब नीचे वाले को कहते हैं क्या, फॉलोइंग। फॉलोइंग सिबलिंग कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं ना। तो यहाँ लिख के देखें जरा, फॉलोइंग सिबलिंग FOLLOWING, फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग, बड़ा बड़ा यहाँ लिख के दिखा दूं, मैंने लिखा क्या है, इसके बाद मैंने लिखा है ये निशान, और FOLLOWING, फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग। फिर लगाएंगे, जैसे ये रिलेशन वाला कीवर्ड लगाते हैं ना, तो उसके बाद ये जरूर लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लगाएंगे ये। तो इससे पूछा हमने फॉलोइंग सिबलिंग कौन से वाले, स्टेट वाले, कितने हैं, एक ही तो है। इसका फॉलोइंग सिबलिंग जिसका नाम स्टेट है वो कितने हैं, एक ही तो है ना। आ रहा है समझ में। अच्छा अब चलो एड्रेस की बात करते हैं। ADDRESS एड्रेस कितने हैं हमारे पास, 3। इस एड्रेस के फॉलोइंग सिबलिंग क्या चीज, एड्रेस ही, कितने हैं, इस एड्रेस के फॉलोइंग सिबलिंग एक तो ये आ गया, और एक 2 आने चाहिए वैसे तो, 1 2, हाँ इसके 2 हैं फॉलोइंग सिबलिंग, 1 और 2, दूसरा ये आ गया, 2 ही है ना। तो फॉलोइंग सिबलिंग इसके 2 निकल के आ गए। यहाँ तक किसी को कोई इशू। पर हमें फॉलोइंग सिबलिंग में से कौन से वाला चाहिए जिसका सिटी भदोही हो, फॉलोइंग सिबलिंग में से कौन से वाला चाहिए जिसका सिटी क्या हो, भदोही हो। वैसे तो फॉलोइंग सिबलिंग में सिटी वाला एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। इसमें फॉलोइंग सिबलिंग में ये वाले में सिटी है ही नहीं ना, इसलिए उसने एक ही दे दिया। लेकिन अगर स्ट्रीट करते, हाँ स्ट्रीट करते तो 2 देता, स्ट्रीट 2 दे रहा है देखो। पर मुझे चाहिए स्ट्रीट 120 राइट रिज वाली, 120 रिज वाली स्ट्रीट चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे भैया, स्क्वायर ब्रैकेट में टेक्स्ट, ये राउंड ब्रैकेट लगाया, इज इक्वल टू, सॉरी इसके अंदर तो आ गया 1/1। आ रहा है समझ में, हमेशा 1/1 ही आना चाहिए। आ रहा है समझ में, किसी को नहीं आ रहा तो पूछ लो, क्योंकि अभी मैं बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक, 0। इससे धीरे धीरे मैं बढ़ जाऊंगा आगे, ठीक चलिएगा। अब हम इस XML को चेंज कर दे रहे हैं थोड़ी सी बड़ी XML से, क्योंकि ये सब तो हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दिखा इसके अंदर,
मैं आपसे अगर पूछने लगा, ये देखो बंद कर दूं, मैं आपसे अगर पूछने लगा इस सिटी का पेरेंट कौन है, इस सिटी का पेरेंट कौन है, एड्रेस है ना, स्ट्रीट थोड़ी है, स्ट्रीट तो इसका क्या है, सिबलिंग है। ये चारों आपस में एक ही लेवल में है ना, तो ये सब क्या है, सिबलिंग। लेकिन इन चारों का पेरेंट कौन है, एड्रेस। इन चारों का पेरेंट एंसेस्टर कौन कौन है, एंसेस्टर, एक तो एड्रेस है इसका एंसेस्टर, और दूसरा एंसेस्टर कस्टमर है, और तीसरा एंसेस्टर कस्टमर्स हैं। आ रहा है समझ में? चलिएगा, जैसे कि अब हम इसको कोड को थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, इसको हटा देता हूँ, नोटपैड वाली फाइल पे छेड़छाड़ करेंगे, ये रही, और बड़े वाला कोड ले लेते हैं जो अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर बाद लेंगे। कहाँ गया, बंद हो गया, चलो फिर से कर लेते हैं, XML फाइल सैंपल। इसे अगर आप समझ लेंगे, समझना आपको XPath लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिएगा सेव कर दिया मैंने, इसे करा, और आप देखिएगा कितना बड़ा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, कैटलॉग। कैटलॉग का चाइल्ड क्या है, बुक आईडी। और कोई चाइल्ड है इसका, एक और चाइल्ड है बुक आईडी, सॉरी बुक आईडी अलग अलग है सबकी। तीसरा चाइल्ड, चौथा चाइल्ड, पांचवा चाइल्ड, और ये छठा चाइल्ड, सातवां चाइल्ड, आठवां चाइल्ड, और ये 9 चाइल्ड हो गए, 10 चाइल्ड हो गए, 11 चाइल्ड हो गए, 12 चाइल्ड। इसके कितने, 12 चाइल्ड हैं। और ये 12 के 12 चाइल्ड आपस में क्या हैं, वेरी गुड, 12 के 12 चाइल्ड आपस में क्या हैं, सिबलिंग है ना। अच्छा, इन 12 के 12 चाइल्ड का एंसेस्टर कौन है, पेरेंट कौन है, कैटलॉग। क्या, अच्छा कैटलॉग से भी ज़्यादा बाहर मैं कुछ और डाल देता हूँ। ठीक, एक और डाल देते हैं, समझ लो, फैमिली डाल दो, फैमिली डाल दो, एक बढ़ाना है तो एक फैमिली डाल दो। ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश करो, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुई क्या कहीं पे, फैमिली, FAMILY, FAMILY, ओहो, ये वर्जन वाली लाइन आ जाती है ना। ठीक है, अच्छा अब मैं इनका बुक का एंसेस्टर पूछूं कौन कौन है, कैटलॉग और फैमिली। अच्छा, इस फैमिली के डिसेंडेंट पूछूं अगर मैं आपसे, डिसेंडेंट होते हैं वंशज, कितने हैं, इसका वंशज एक तो ये कैटलॉग है और बुक है, आईडी तो अलग चीज हो गई, बुक है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी तक आपको क्या क्या सिखाया। एक तो देखो, मैंने अभी तक आपको सिखाया टैग नेम, और टैग नेम स्टार्ट होता है ऐसे और क्लोज होता है ऐसे। ठीक है, दूसरा मैंने सिखाया आपको टेक्स्ट मेथड, जिसको हम करते हैं इज इक्वल टू कोड के अंदर लिख के, और इस सारी बातों को लिखते हैं किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। और मैंने क्या सिखाया है आपको, फॉलोइंग सिबलिंग, और क्या सिखाया है, प्रीसीडिंग सिबलिंग। लेकिन एक बात आप बताना भूल गए, जब कभी भी ऐसे वाले शब्द लगाते हैं तो ये 2 बिंदु जरूर लगाने चाहिए, है ना। और एक क्या सिखाया है, पेरेंट, और क्या सिखाया है, चाइल्ड। चलो इन सब की प्रैक्टिस मारे यहाँ पर, वही Ctrl+Shift+C करा, Ctrl+F करा तो आ गया। जैसे ही डबल, अच्छा ये बात ध्यान रखना, डबल स्लैश से ही स्टार्ट होता है। जैसे ही डबल स्लैश करके स्टार लिखा तो देखो कितने एलिमेंट हैं इस पेज पे, 630। स्टार मतलब सारे, कितने एलिमेंट हैं, 630। लेकिन अगर मैं इससे पूछूं कि बुक नाम के कितने हैं, 12। इससे पूछूं कैटलॉग नाम के कितने हैं, 1। इससे पूछूं कैटलॉग का चाइल्ड जिसका नाम बुक है वो कितने हैं, आ रहा है समझ में। अच्छा, अगर मैं इससे कहूं, हाँ ये वाला तो नहीं हो पाएगा यार, हो रहा है, हो तो रहा है यार, दिख रहा है, दिख रहा है,
बुक, या फिर वो भी तो दिखना चाहिए, फिर कोड कैसे देखोगे ये वाला? मेन चीज तो इससे ही है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको बड़ा मैं इसलिए नहीं कर रहा था, अब ये वाला कोड नहीं दिख पाएगा, इसीलिए मैंने इसको छोटा कर रखा था। मेरे को ये कोड भी देखना है भाई, ये वाला कोड भी देखना है, क्योंकि जब मैंने ये बुक लिखा और देखिएगा ऐसे कर रहा हूँ तो इसे जाना भी तो चाहिए बुक के पास, ये कहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको, ये भी दिखाना है। तो बुक नाम के इसके पास कितने हैं? 12। लेकिन अगर मैं इससे कह दूं क्या, बुक नाम का वही लाओ जिसकी आईडी क्या है, BK102 है, तो ऐसे वालों के लिए जैसे को देखो, ये इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। देखो एक मिनट, कहाँ गया मेरा कोड, ये रहा, ये तो है टैग, पर टैग के अंदर ऐसे करके जो कुछ लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। तो आ जाते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है बुक का एट्रीब्यूट, बुक का एट्रीब्यूट जिसका नाम क्या है? आईडी, जो इक्वल है किसके? BK103, और बंद कर दिया। आ गया, एक आ गया वन। अच्छा, ये जो लिखा है ना हमने एट्रीब्यूट कॉलन कॉलन, XPath के नए वर्जन ने इसका एक शॉर्टकट बना दिया। इतना सारा नहीं लिखना अब आपको एट्रीब्यूट, सिर्फ ये लिखा देना, ये @ हाँ, पूरा एट्रीब्यूट पुराने वाले में लिखते थे, पर अब शॉर्टकट बना दिया उसने इसका, क्या? @ तो काम ये भी वही करेगा, @ मतलब एट्रीब्यूट, @ मतलब एट्रीब्यूट कर रहा है। कह रहा है कि एट्रीब्यूट आईडी जो BK103 है वो कितने हैं? वो तो भैया एक ही है। आ गया ना मनोपन, देखो उसी के पास पहुंच गया। अच्छा, इसके फॉलोइंग सिबलिंग पूछ लेते हैं। ये मैंने करा प्रांजल, फॉलोइंग सिबलिंग, 2 बिंदु लगाए, उस सिबलिंग का नाम वाम भी तो लिखेंगे, बुक। तो कितने आ गए? यानी कि इसके आगे वाले सिबलिंग कितने हैं? 9। अच्छा, फॉलोइंग की जगह प्रीसीडिंग करके देखें एक बार, कितने आए? 2। प्रीसीडिंग सिबलिंग कितने आए? 2। आ रहा है समझ में? तो अब इस पूरे कोड में अगर मैं इसे बंद कर दूं और इस पूरे कोड की बात करूं, तो मुझे ये बताओ, ये कैटलॉग जो है ये एट्रीब्यूट है, टैग है, क्या है? टैग है। अच्छा, ये आईडी एट्रीब्यूट है, टैग है, एट्रीब्यूट। अच्छा, 2 टैग के बीच में जो कुछ लिखा है, 2 टैग के बीच में जो कुछ लिखा है उसे कहते हैं इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट निकाला जाता है इस मेथड की हेल्प से, है ना? इनर टेक्स्ट निकाला जाता है टेक्स्ट मेथड की हेल्प से। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब आपका क्या काम है? कोई सा भी पेज खोलना, कोई सा भी पेज खोलना, ये आपका होमवर्क है। मान लो मैंने google.com ही खोल दिया और इस पर राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया। जिस किसी का इंस्पेक्ट एलिमेंट ना दिख रहा हो तो व्यू मोर कोड पे क्लिक करोगे तब दिख जाएगा, नहीं तो Ctrl+Shift+C। ठीक, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया। अब Ctrl+F करा, डबल स्लैश लगा दिया, 50 आ रहे हैं ऐसे करके इसके पास जो नोड बनी हुई होंगी, लेकिन इसमें ही स्टार कर दिया, 415 क्या आ गए? एलिमेंट। अब इन 415 में से आपको ढूंढने हैं क्या? भैया ये बॉडी वाले कितने हैं, हेड वाले कितने हैं, और डिव वाले कितने हैं, जो भी दिख जाए वही ढूंढ दो। टेक्स्ट एरिया वाले कितने हैं, स्क्रिप्ट वाले कितने हैं, बस आपको ऐसे लिखना है, डिव बता देगा डिव वाले इतने हैं। अगर आपने पूछा टेक्स्ट एरिया, बता देगा टेक्स्ट एरिया वाले इतने हैं। बस आप ढूंढते रहो कौन कौन से टैग दिख रहे हैं। देखो यहाँ मुझे डिव दिख रहा है अभी तक, और स्क्रिप्ट देखो ये दिख रहा है स्क्रिप्ट, तो दो पूछ लो इससे स्क्रिप्ट वाले कितने हैं, स्क्रिप्ट वाले कितने दिखा रहा है? 16। तो आप कोई सी भी वेबसाइट खोल लो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, सब में ऐसे करके ढूंढ के लाने हैं टैग, सारे टैग, ठीक है?
और HTML के टैग के नाम लिखवा देता हूँ थोड़े, ताकि जब आप ढूंढो तो आपको ये सब कुछ नया नया ना लगे। ठीक, देखो टैग होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक तो HTML टैग होता है अपने आप में, HTML टैग, इसकी भी क्लोजिंग होगी, मैं क्लोजिंग नहीं लिखवा रहा, ठीक है। हाँ, डॉक टाइप HTML, क्या करना है उससे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। उसका एक्सपाथ से क्या लेना देना है कुछ, एक बार में मतलब आप, मैं समझ रहा हूँ इसको कह रहे होंगे, ये सबसे ऊपर डॉक टाइप HTML इसकी बात कर रहे होंगे ना। इसका हमारे एग्जाम्पल से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए मैं फालतू की चीज़ बता ही नहीं रहा, मैं क्यों कंफ्यूज करूँ। और आपका ही शौक लग रहा है तो भैया क्लास से बाहर आराम से आप इल्जो, मैं तो काम की बात बता रहा हूँ बस आपको। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यार चाय वाला जो कप में चाय लिक्विड देगा उसे पी लो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप कहने लग रहे हो सर उसने कपड़े में कुछ छाना भी था, उसका क्या हुआ। भाई क्या लेना देना उससे, काम की चीज लो ना, ठीक है। ऐसे अगर ढूंढोगे ना भटक जाओगे। बताने को तो मैं पूरा HTML पढ़ा दूंगा, डॉक टाइप क्या है, वर्जन क्या है, आइटम टाइप, पर ये आप डेवलपर नहीं बनने जा रहे। ठीक, तो आपको मैं लिखवा देता हूँ, HTML टैग हो गया, ठीक, हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, सबकी क्लोजिंग जरूर होगी भाई ध्यान से, है ना। और बॉडी टैग हो गया, क्लोजिंग ऐसे होती है यार, ऐसे कर दो, लिखोगे ऐसे बस एक स्लैश लिख दो, इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और यही स्लैश अगर ऐसे होता तो नहीं माना जाता, ये थोड़ी होती है क्लोजिंग, क्लोजिंग तो हमेशा किससे होती है, फॉरवर्ड स्लैश से। ये समझ में आ रहा है, बॉडी हो गया, और क्या क्या होते हैं इसके अंदर, डिव होता है, टेबल होता है, TR होता है, TH होता है, DD टैग होता है, और H टैग होता है, H टैग हेड, और H में भी वैसे H1 से लेके H6 तक होता है, H1 से लेके H6 तक, पर ये डॉट डॉट नहीं होते, कुछ महान ऐसे हैं कि डॉट डॉट ही ढूंढने लग जाए, डॉट नहीं होते, H1 से H6 तक होते हैं, ठीक है। सबके मतलब बताऊंगा, सबके मतलब बताऊंगा, अभी पहले सिर्फ टैग नेम बता दूं हल्का हल्का सा, ठीक है, ताकि आप जब ढूंढने जाओ घर जाके या अभी यहीं पे तो कम से कम टैग नेम तो पता हो, ठीक है। लेबल होता है, हाँ, A टैग होता है, P टैग होता है, स्पैन टैग होता है, और बोल्ड के लिए B टैग होता है, इटैलिक के लिए I टैग भी होता है, हाँ हाँ, U टैग होता है, और लिस्ट टैग होता है, और LI भी होता है, LI टैग भी होता है, और OL भी होता है। ये सारे UL होता है या OL होता है, UL अनऑर्डर लिस्ट होता है, हाँ। आ जाओ, अब तो सारा काम खत्म, चाय पी जा चुकी है। यस, ये होते हैं सारे टैग, ठीक है। पर अभी शायद मुझे भी कई सारे याद नहीं आ रहे होंगे, और भी टैग होते हैं। बटन टैग देखो याद आ गया, बटन टैग होता है, इनपुट टैग होता है, और क्या होता है, फॉर्म, भाई अच्छा फॉर्म फॉर्म होता है, हाँ, और फ्रेम होता है। ये सारे टैग होते हैं, ठीक है। मतलब मैंने सारे नहीं लिखे, कभी सोचो मैंने सारे लिख दिए हैं, अभी और भी टैग, पर वो आपको काम करते करते अपने आप आ जाएंगे। देखो देखते देखते यहाँ पर अपने आप समझ में आ जाएगा, ये टैग है, दिख रहे हैं आपको कितने सारे टैग दिख रहे हैं, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट टैग, बहुत सारे टैग हैं, ठीक। अभी देखो ये आ गया ना, आई फ्रेम टैग भी आ गया एक, ये आपको करते करते आ जाएंगे। देखो ये रहा स्क्रिप्ट टैग आ गया एक, है ना, स्पैन मान लिखा नहीं हमने शायद, स्क्रिप्ट टैग होता है एक, फॉन्ट फॉन्ट टैग तो नहीं देगा, फॉन्ट तो स्टाइल होती है, ठीक है। ये सारे टैग होते हैं। तो अब आपने यही करना है भैया, सारे टैग ढूंढ के लाने हैं कि कौन सा टैग कितना है। अब इतना करने के बाद
देखो ये वाला कोड दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब मुझे ये बताइएगा आप, इसके अंदर ये वाली जो डिव है, ये डायलॉग टैग जो है, डायलॉग टैग दिख रहा है, डायलॉग टैग, डायलॉग टैग के अंदर ये जो ये चीज आ गई, ये क्लास आईडी, ये क्या है, एट्रीब्यूट। वेरी गुड। हाँ ये क्या है, एट्रीब्यूट। टैग और एट्रीब्यूट में फर्क समझ में आ गया। तो अगर मान लो मैं आपसे कहूँ डायलॉग टैग कितने हैं, तो देखें भाई इसके पास डायलॉग टैग तो एक ही है, तो इसको तो हम नहीं कर रहे क्योंकि एक ही आ गया। अगर एक से ज़्यादा आते तब एट्रीब्यूट की हेल्प से उसे और फिल्टर करते। ठीक है, इसको मतलब ऐसे मान लो फिल्टर हम क्यों कर रहे हैं, एट्रीब्यूट की मदद क्यों लेनी पड़ रही है। मान लो मैंने आपसे कहा मोड़ एरिया में प्रवीण नाम के कितने लड़के हैं, सॉरी ऐसे नहीं कहा, मैंने आपसे कहा मोड़ एरिया में प्रवीण नाम के लड़के से आपने 500 रुपये लेने हैं, और लेकिन आपको दिख गए मोड़ एरिया में प्रवीण नाम के लड़के ही 12 हैं। अब किससे 500 मांगोगे। फिर आपने मुझसे कहा कि कुछ और पहचान बताओ, मैंने उसका एट्रीब्यूट बता दिया। मैंने कहा नीली शर्ट पहने हुए होगा, तो अब नीली शर्ट वाले भी 3 दिख गए। फिर मैंने और बता दिया, मैंने कहा जेब में पेन लगा रखा होगा, है ना। तो अब तो कोई ना कोई फिल्टर ऐसे मिलेगा ही। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, मैंने इससे कहा डिव नाम के कितने टैग हैं, भैया डिव नाम के 184 टैग बता रहा है, 184 टैग बता रहा है। लेकिन यहाँ मैंने उससे कह दिया जिसका एट्रीब्यूट क्लास जो है क्या हो, ये 030J99 करके ऐसा कुछ आ जाए, है ना, जिसका ये क्लास टैग ये आ जाए, ये आ गया सिंगल। पर कभी कभी सिंगल आता नहीं है, तब और चीज़ें भी लगानी पड़ती है। तो ऐसे आपको सिंगल भी ढूंढ के लाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकते हो भाई। तो आपने टैग नेम से और एट्रीब्यूट नेम से फिल्टर तब तक करके लाना है जब तक 1 ऑफ 1 ना आ जाए। अच्छा, इसी डिव के फॉलोइंग सिबलिंग देख लें। फॉलोइंग सिबलिंग कौन से वाले, जिनका खुद का नाम भी डिव हो। अच्छा, ऐसे वाले का तो एक ही नहीं है क्योंकि हमने इससे फिल्ट्रेशन खत्म कर दी ना, इसको हटा देते हैं। इसकी वजह से हमारे पास, अब देखो इस डिव के फॉलोइंग सिबलिंग, डिव है 184, फॉलोइंग सिबलिंग कौन से वाले हों, डिव वाले हों। अब सिर्फ 84 रह गए। इस डिव के फॉलोइंग सिबलिंग कितने रह गए, 84। अब उसमें से भी हम कह रहे हैं सिर्फ वो वाले जिनका एट्रीब्यूट क्लास जो है वो क्या हो, GB_J स्पेस GB_K, सिर्फ वही वाले लाओ। एक ले आया। हमेशा क्या लाना है आपको, 1 ऑफ 1 लाना है। क्या लाना है हमेशा आपको, 1 ऑफ 1। आ रहा है समझ में। फॉलोइंग मतलब आगे वाले, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले, पेरेंट मतलब ठीक उससे ऊपर वाला, और एंसेस्टर मतलब ठीक उससे ऊपर वाला भी, और उससे जितने भी ऊपर वाले हैं वो सब, हाँ पूर्वज। आ रहा है समझ में। लेकिन जब कभी भी ये वाली चीजें इस्तेमाल करो उसके बाद ये 2 बिंदी लगानी जरूरी है, ताकि वो समझ जाए ये रिलेशनशिप पूछ रहा है, ताकि वो समझ जाए कि ये रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो करके देखोगे, कोई सा भी पेज खोलना, टैग नेम से सर्च मार के देख लेना, उसके बाद एट्रीब्यूट से फिल्टर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या फिर उसके बाद एक मेथड बताया था, कौन सा, टेक्स्ट नाम का एक मेथड बताया था ना, कहाँ गया, नहीं हो गया, डिलीट कर दिया क्या, एक टेक्स्ट नाम का मेथड बताया था, ये रहा, ये टेक्स्ट नाम का मेथड बताया था, इससे आप फिल्टर करके देखना। फिर उसके बाद बताया फॉलोइंग सिबलिंग कॉलन कॉलन, प्रीसीडिंग सिबलिंग कॉलन कॉलन, पेरेंट कॉलन कॉलन, ये सब आपको ढूंढ के लाने हैं। है अभी और भी मसाला, पर अभी इतना करो, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछ रहे थे, कोई हमसे पूछ रहे थे कि भैया ये जो है
टेबल वगैरह क्या चीज़ है, कैसे है, या TRTDTH करके है ना। आप देखिएगा भाई, देखो HTML में सिखाने तो बैठा नहीं, लेकिन छोटा सा कोड पूछा है इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, HTML बना दिया, हेड बना दिया, हेड बना दिया, टाइटल रख दिया, TITLE होता है, टाइटल क्लोज कर दिया, टाइटल का नाम रख दो, माई पेज रख दो, है ना, माई पेज रख दिया, बॉडी। आपको अपना कोड ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, बॉडी में। ठीक, बॉडी में बस। हेड वाले में तो आपको सिर्फ पहचान मिलेगी, ठीक है, कि कौन सा उसका टैग हेडर में क्या है, मतलब हेडिंग क्या है। ठीक, अब बॉडी में देखो मैंने कर दिया क्या, एक बना दी टेब, और इसी टेब के अंदर चलो डायरेक्ट टेबल ही बनाते हैं। एक बना दी टेबल, और इसी टेबल को क्लोज कर दिया। ठीक, इसी टेबल के अंदर एक बना दी TR, और इसी TR को क्लोज कर दिया। इस TR के अंदर 3 TH बना देते हैं। TH मतलब टेबल हेडर, टेबल हेडर। ठीक है, 3 बना देते हैं टेबल हेडर। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, 3 बना दिए। तीनों में लिख दिया क्या, नेम, एड्रेस, फोन। ठीक, समझ में आ रहा है। अब बना दिया क्या, एक और ये नहीं, ये तो अब TH नहीं, अब TD, टेबल डाटा, टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा आ रहा समझ में। टेबल रो, टेबल रो, नाम रख दिया मान लो अमित, एड्रेस रख दिया मान लो भदोही, फोन नंबर भी रख दिया मान लो। ठीक है, ये रख दिया। अब इसी हेडर के नीचे और रख दिया, अमित की जगह रख दो अब चिंटू, इसका एड्रेस रख दो जौनपुर, इसका मोबाइल नंबर रख दो। ठीक, ये रख दिया, और बस इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। अच्छा, टेबल का बॉर्डर लगा देते हैं ताकि आपको बनी हुई तो दिख जाए। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल, बस, और सॉलिड, बस इतना रख देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पर ही रख दिया मैंने xyz.html। ठीक है, ये सेव करा, और अब देख लेते हैं भैया कहाँ गया HTML, ये रहा। ये ओपन क्रोम पे नहीं होगा क्या, ये तो ऐसे आ जा रहा है उस पर बार बार, क्यों हो रहा है भाई, इस पर राइट क्लिक नहीं हो रहा, ये ऐसे आ जा रहा है। चलो क्रोम पे देखो, इस तरह से टेबल बन के आ गई। वो सारी जो हमने अभी आपसे बात करी थी, क्या नाम है आपका जिसने भी पूछा था, देखो जी इस तरह से है वो। वैसे आपका काम है नहीं ये, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा छोटा सा कोड है तो इसलिए बता देता हूँ। भाई किसी का लैपटॉप ये है ना, काम नहीं कर रहा ठीक से, कंट्रोल शिफ्ट की काम ही नहीं कर रही। तो अब मैं आपको बता दूं भाई, जैसे ये टेबल थी, इसके अंदर इसे छोटा कर देते थोड़ा, ये जो पूरा दिख रहा है पूरा, इसे कहते हैं हम क्या, इस पूरे को कहते हैं हम क्या, टेबल। बॉर्डर तो है ही, मतलब भाई वो तो बॉर्डर है ही, पर पूरे को क्या कहेंगे, टेबल। ठीक है, और इस टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी, तो ये क्या कहलाएगी, TR। ये सब क्या कहलाएगी, TR। ये सब क्या कहलाएगी, TR, टेबल की रो। ठीक है, और अगर मैं इससे कहूँ ये सिर्फ, अच्छा ये वाला सिर्फ, मैं ये कहूँ इससे ये सिर्फ ये टेबल हेडर है, हेडिंग है ना इसमें, ये भी क्या है, टेबल हेडर। 3 हेडर है, देखो वहाँ TH 3 बनाए थे मैंने, है ना, ये क्या है, टेबल हेडर। अच्छा, उसके बाद मैंने करा TD, तो ये क्या है, TD, टेबल डेटा, टेबल डेटा, टेबल डेटा। हाँ हाँ भैया, मैंने कहा मना कर, एड्रेस डेटा नहीं, TH है वो, लिखा तो है यार साफ साफ मैंने वहाँ कोड में, ये रहा एड्रेस नाम की चीज मैंने कहाँ में लिख रखी है, TH में लिख रखी है।
तभी तो वो बोल्ड दिख रहा है, डार्क डार्क दिख रहा है। अगर उसको मैं टीएच ना करता, टीडी कर देता, तो वो डार्क नहीं दिखता। कहाँ गया? ये रहा, तो वो डार्क नहीं दिखता। टीएच करा तभी तो डार्क दिख रहा है, वो हेडर है। आ रहा समझ में? बस इतना ही बहुत है। लेकिन ये सब करना नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम पूरा उसी में लगाना है, टैग ढूंढना, एट्रीब्यूट, ठीक है, इन सब चीज़ में लगाना टाइम, फालतू की चीज़ में नहीं लगाना। ये सिर्फ समझा दिया आपको कि किस तरह से टेबल के अंदर टीएच होता है, किस तरह से टीआर होता है, किस तरह से टीटी होता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने आने वाली है ये चीज़ें, इसलिए बता दिया। ठीक है, चलिए इधर